इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आज हम इसको समझते हैं। देखें, जैसे स्नैप आपको नज़र आ रही है, मैं कहूँ कि ये दुनिया में जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं उनकी टाइप्स हैं और ये स्नैप उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यानी मैंने अपनी बात को सेंट्रलाइज कर दिया, एक बजाय कि इनके नाम बताने के, उनको उनकी शक्ल और सूरत बताने के, मैंने उनकी स्नैप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। मेरी बात सेंट्रलाइज होगी, मैंने अपना टाइम सेव किया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बात करना चाहूँ कि वो ग्रीन फ्रूट्स, सॉरी रेड फ्रूट्स और रेड वेजिटेबल्स जो हैं वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी शेप क्या है, मैं यहाँ पर उसको अपनी बात को सेंट्रलाइज कर सकता हूँ। मैं उनकी स्नैप बनाकर, यानी एक ग्राफ के ज़रिए मैं आपको रिप्रेजेंट करके वो बता सकता हूँ कि ये इनकी शेप है और ये इनके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास जी, अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वेजिटेबल्स जो कि घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये उनकी शेप है। अब हर बंदा एकदम से इसको पहचान जाएगा कौन सा वेजिटेबल है, ये किसके बारे में बात हो रही है। यानी यहाँ से अब अगर मैं इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो इसमें एक पहली जो इम्पोर्टेंस हमें बात इसमें पता चलती है, इम्पॉर्टेंट बात वो ये पता चलती है कि हम अपनी बात को, उसकी या पूरी पिक्चर हम जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो उसमें बात के पीछे जो एक पूरा बयान छुपा हुआ होता है, वो सारे का सारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो उसको बयान कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं जी, पिक्चर जो है वो किसकी रिप्रेजेंट करती है जी, होल पॉपुलेशन की। कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई वो उस पॉपुलेशन का हिस्सा है और ये तमाम की तमाम को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये बात एक तो क्लियर होगी आपको। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हैं, ये उसने आउट ऑफ 50 ये मार्क्स नहीं है। एक टेस्ट में उसके 29 है, फिर देन 35 हैं, फिर उसके हैं जी 35 ही हैं अगेन, देन 40 हैं, देन 36 हैं। अब ये डिफरेंट मार्क्स हैं उसके, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके मार्क्स की एवरेज ले लूँ, यानी तमाम नंबर्स को मैं ऐड कर लूँ, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर उसका 29 है, प्लस इसमें 35 दो दफ़ा आ रहा है यानी 70 हो जाएगा, और इसमें मैं ऐड कर दूं 40 और 36, ये 76 बनता। तो ये अगर मैं ऐड करता हूँ इनको तो 175, जबकि टोटल ये 5 नंबर्स हैं। एवरेज बात अगर मैं करूँ तो मैं कहूँगा इसकी एवरेज जो है वो 35 की है यहाँ पर, ठीक है, एवरेज बात मैंने की इसकी। और अगर मैं ये देखूं कि इस स्टूडेंट के जो 35 नंबर हैं वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि इसकी एवरेज जो है वो 35 है। यानी यहाँ से इम्पोर्टेंस का मैंने जैसे आपसे बात की कि हम पूरी पॉपुलेशन को समझ जाते हैं। जैसे एक किसी स्टूडेंट को रिमार्क्स मिले हैं और या किसी एक टीम को रिमार्क्स मिले हैं उसकी परफॉर्मेंस पे, सबसे पहले उसको रिमार्क मिला है गुड का, ठीक है, देन उसको रिमार्क मिला है पुअर का, ठीक, और देन उसको अगेन पुअर ही का रिमार्क मिला है, इसके बाद उसे फेयर का रिमार्क मिला है। यहाँ पे चलिए फेयर भी लिख देते हैं, फेयर का रिमार्क आ गया है, देन अगेन उसको फेयर ही, उस टीम को फेयर ही का रिमार्क मिला, और लास्ट में उन्हें डल का रिमार्क मिला है। अब ये अगर रिमार्क्स की बेस के ऊपर मैं देखूं तो इसमें मैं सेंट्रलाइज जो करना चाहूँ अपनी बात को, तो मैं ये कहूँगा कि पुअर और जो फेयर है ये 2 दफ़ा इसमें चूंकि रिपीट हो रहे हैं, तो यही इनकी एवरेज बेस के ऊपर जो मैं एक इनके ऊपर जो एक मेरा स्टेटमेंट होगी एक, वो यही होगी कि इनका रिजल्ट फेयर भी रहा और पुअर भी रहा है। तो ये एक एवरेज बात हो गई, ठीक। तो यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि इस डाटा में, इस पॉपुलेशन में जो ज़्यादातर रिपीट होने वाली वैल्यूज़ हैं वो ये 2 हैं। इससे हम पूरे डाटा को समझ सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो कि हम सेंट्रलाइज करते हैं अपनी बातों को, उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, उससे हम क्या उसके यानी वही बात कि हम अपनी बात को कैसे कन्वे कर सकते हैं, उसके क्या फ़वायद हैं, वो आज हमने समझे।